थे आप? मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि कहानी बहुत अच्छी है, दूसरा थॉट ये था कि ये मनोज का कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, तो इसलिए मैंने हाँ बोला। बाप रे! सबसे पहले तो गर्मी मतलब परेशान हो गए थे। वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम अमृतसर जा रहे हैं। यार अभी ना फैन्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। वो स्टोरी तो देखते देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ये भी देखते हैं कि किंशुक ने एक नया कैरेक्टर ट्राई किया एज एन एक्ट। उसका जो पॉजिटिव साइड है ना, जिस तरीके से वो हैंडल करता है चीज़ों को, वो मुझसे रिलेट करता है। लेकिन जब वो नेगेटिव होता है, फ्लिप मारता है, तो उससे मैं रिलेट नहीं कर पाता। हम सब साथ में थे लेकिन फ्रेंडली नहीं था, वेदर हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो थोड़ा टफ था। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीवाइट में। थैंक यू। आपका नया शो आ रहा है, किस तरीके का शो है, मतलब क्या कहानी है और आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए? देखिए, जो कहानी है हमारी मेगा बरसिंह की, एक बहुत ही सोशल कॉज के ऊपर है। छोड़ी हुई औरत, कैसे एक औरत के ऊपर टैग लग जाता है छोड़ी हुई औरत, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती, छोड़ के गया कोई और, लेकिन टैग लग रहा है उस औरत के ऊपर। तो ये मेगा की कहानी है, कैसे मेगा वो जस्टिस, कैसे वो एक्चुअली मेगा बरसेंगे और कैसे मेगा बरसेगी एक टाइम के बाद। तो ये कहानी उसको डिपिक्ट करती है। और जो मेरा कैरेक्टर है मनोज का, वो ये है कि ये लड़का बहुत ही कमीना है। मतलब इसको पता है कि कैसे अपना काम निकलवाना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे बेवकूफ़ बनाना है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। और कैसे वो मेघा को और उसकी फैमिली को कॉन करके उनके पैसे लेके भाग जाता है। तो ये स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो आपने इसके पहले कैरेक्टर किया था उससे बेसिकली बिल्कुल अलग है ये। हाँ तो जी। कितनी तैयारी और कितनी चैलेंजिंग रही आपके लिए शूट करने के लिए? देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि तैयारी तो मेरी कुछ ऐसे कुछ रही नहीं है कि मतलब किस तरीके से मैं प्ले करूँगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस कैरेक्टर को फ़ील करूँ, बिकॉज़ ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। और एज़ किंशुक मैं इस कैरेक्टर से रिलेट नहीं करता, लेकिन एज़ एन एक्टर इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल। तो मैं अपना 100% दूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पाऊँ इस कैरेक्टर को। आप कोई भी जब कैरेक्टर करते हैं कोई भी शो में, तो एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनी रहती है शो की भी और आपकी भी। हाँ। तो फिर उसके बाद नए शो में जाना, फिर नया मतलब कैरेक्टर करना, क्या लगता है कितना डिफरेंट है, और मतलब फैन फॉलोइंग में कितनी तकलीफ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है कि उसको एक शो जब चलता है, उसके बाद गैप आता है, फिर दूसरा शो पकड़ना है, उसमें अलग ऑडियंस जुड़ती है, ऐसे करके उसकी पूरी लाइफ इसी तरीके से चलती है। और अगर आप अपनी करियर में चैलेंजेस ना लें, तो आप एज एन एक्टर ग्रो नहीं कर पाते। मुझे पता है कि जो मनोज के कैरेक्टर में मुझे बहुत गालियाँ पड़नी चाहिए, मतलब और पड़ेंगी। तो ये मेरे लिए एक तरह से एप्रिसिएशन होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं कि यार कितना कमीना कैरेक्टर है, कि कैसा है, मतलब क्यों कर रहा है ऐसा। तो उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँगा कि अगर मैं वो किरदार को उस तरीके से निभा पाया तो। जब शो आपको ऑफर हुआ था, तो आपने क्या सोच के हाँ बोला था, क्या थॉट चल रहे थे आपके? मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि कहानी बहुत अच्छी है, दूसरा थॉट ये था कि ये मनोज का कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग है, तो इसलिए मैंने हाँ बोला। शो को अमृतसर में शूट किया गया है, तो कितना एक्सप्लोर किया, कुछ यादें अगर शेयर करना चाहें? यादें यही है कि अमृतसर में हम लोग 10 दिन शूट कर रहे थे। और जब भी पैकअप होता तो हम लोग सब लोग खाने के लिए साथ बैठते थे और हम लोगों ने खाने पे बहुत बॉन्ड किया है। तो यादें तो यही हैं। गोल्डन टेम्पल गए, वो देखा। तो जो 10 दिन हम लोगों ने साथ में टीम ने एक साथ स्पेंड किया, उसके बाद हम लोग एक फैमिली की तरह बन गए। और वो बहुत अच्छा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं ना, कि अगर आप फैमिली में मिलके आप अटैच होके काम करें तो आपको मज़ा आता है। ऑन स्क्रीन तो काफ़ी सब सीरियस मैच्योर रहती है, ऑफ स्क्रीन की बात करें तो कौन सबसे ज़्यादा प्रैंक या मजाकिया है अगर आपने शूट किया है? ऑफ स्क्रीन में अभी तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने, मतलब होता ना कि वो नहीं किया, लेकिन नेहा बहुत शरारती है। हाँ, नेहा मतलब होता ना कि दिखती भोली है लेकिन है शरारती। कुछ शेयर करना चाहें अगर? शेयर करना चाहें, वो मेरा बहुत मजाक बनाती है। वो कहती है कि आप तो सोते ही रहते हो, मतलब पूरा दिन, मतलब होता ना, एक्चुअली मेरे को नींद बहुत आती है। तो जब भी सीन के बीच में गैप होता है ना, तो मैं तो सो जाता हूँ।
और नेहा, और प्लस मैं पूरे दिन ना ग्रिप करता रहता हूँ, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, हाय राम कब पैकअप होएगा, कब मैं घर जाऊँगा, कब सोऊंगा, क्या कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगा रहे हैं, अरे यार कैसे करूँगा, मतलब इतनी लेट पैकअप हो रहा है। तो वो मेरे सोने का और मेरा लेज़ी होने का बहुत मजाक बनाती है, जो कि मतलब होता ना कि छेड़ती है, लेकिन बहुत नॉटी है। अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं क्रिएशन और उसके पहले आपने कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर किया है, तो क्या लगता है कि मतलब ये कैरेक्टर करने के बाद वो वाले फैंस के क्या रिएक्शन आ सकते हैं? मतलब यार अभी ना फैंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, वो स्टोरी तो देखते देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ये भी देखते हैं कि किंशुक ने एक नया कैरेक्टर ट्राई किया एज एन एक्टर, कितना मतलब होता है ना कि वो ये देखते हैं कि उसकी कितनी स्क्रीन स्पेस है, कितना मिल रहा है, कितना ट्राई मतलब वो किया है, तो वो एज एन एक्टर आपको लाइक करना स्टार्ट हो जाते हैं कि मतलब होता है ना कि ये चैलेंजेस कर रहा है, मतलब होता है ना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा है, तो उस चीज़ में अभी ऑडियंस इवॉल्व हो गई है, और जो मुझे बहुत इस बात की बहुत खुशी है। जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं उससे कोई दो चीज़ जो आपसे रिलेट करती है? दो चीज़ जो मुझसे रिलेट करती है, उसका जो पॉजिटिव साइड है ना, जिस तरीके से वो हैंडल करता है चीज़ों को, वो मुझसे रिलेट करता है, लेकिन जब वो नेगेटिव होता है, फ्लिप मारता है, तो उससे मैं रिलेट नहीं कर पाता। प्रोमो हमने देखा काफ़ी अच्छा है, तो प्रोमो आने के बाद फर्स्ट रिएक्शन किसका है, फैमिली फ्रेंड या किसका? यार फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि प्रोमो देखने के बाद मेरी फैमिली ने बोला कि भाई तू मोटा लग रहा है, तो तो मैं क्या कहते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान था, वो फ़ोटो दिखाते हैं ना NRI की, तो मैं वही सोचूं यार मोटा लग रहा हूँ, मुझे वेट लूज़ करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो सब लोगों ने मेरे को यही बोला कि शो अच्छा है लेकिन तू मोटा लग रहा है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन था। जिस तरीके का कैरेक्टर है, जिस तरीके का शो है, एक कहानी दर्शाई गई है जो कहीं न कहीं आज भी औरतें उस चीज़ से जूझ रही हैं, लड़कियां जूझ रही हैं, तो क्या लगता है कि इससे कुछ जागरूकता आएगी उनके अंदर? क्योंकि डेफिनेटली डेफिनेटली देखिए, जो हमारे शो का कॉन्सेप्ट है उससे 101% हर फादर हर मदर रिलेट करेंगे कि कल को उनकी बेटी की शादी हुए तो ऐसे घर में ना हो जाए, उनकी बेटी को जो लाइफ पार्टनर मिले वो उसको यूज़ करके ना निकल जाए। और अभी भी पंजाब में 40,000 केसेस हैं जो कि पेंडिंग है, जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ गया है, अब तो लड़कों के साथ हो गया है ऐसा होना शुरू। तो हर पेरेंट इस शो से रिलेट करेगा, हर बच्चा रिलेट करेगा। जाते थे फैंस के लिए क्या मैसेज? मैं फ़ैन्स को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डू वॉच मेगा बरसेंगे, बहुत ही अच्छा शो है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, मनोज का कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा, मेगा का पसंद आएगा, अर्जुन का पसंद आएगा, हमें प्यार देते रहिए, हम लोग मेहनत करते रहेंगे और शो अच्छा है, एटलीस्ट उसको ट्राई कीजिए देखने का। आपको नहीं पसंद आए तो मत देखिएगा, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू एपिसोड देखिए, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीकास्ट। थैंक यू। नया शो आ रहा है, शो के बारे में आपके कुछ किरदार के बारे में सबसे बताएं। सो मेरा नया शो आ रहा है मेघा बरसरे ऑन कलर्स 6 अगस्त से 7 PM इन द इवनिंग, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इस शो को लेकर, क्योंकि ये मैंने ऐसा किरदार पहली बार किया है टीवी पे। फिल्मों में तो किया हुआ है बट टीवी पे पहली बार किया है। तो लास्ट मेरा शो था ना उम्र की सीमा, जो सत्यवती वाज प्लेइंग वेरी पॉजिटिव रोल, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, बट मतलब टीवी में आप बहुत रेयर ऐसे होता है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आप क्या कर सकते हो। तो व्हेन दिस शो केम टू मी, दिस कैरेक्टर केम टू मी, मेरा नाम है गोल्डी बुआ, शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन छोड़ी हुई औरत, जैसे सारे मोस्टली पंजाब में औरतों को मतलब उनको शादी करनी होती है, NRI हस्बैंड चाहिए होता है, NRI दामाद चाहिए होता है, एंड देन वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वो औरतें ना बेचारी शादीशुदा होती है और ना डिवोर्सी होती है, उनकी लाइफ कैसी चल रही होती है, तो इट्स बेस्ड ऑन दैट। एंड मेघा इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, एंड हमारे घर की जो फैमिली है, मेघा की बुआ हूँ मैं, सुरेंद्र इज़ अक्षय आनंद, ही इज़ प्लेइंग माई ब्रदर, मेरी भाभी है, मेरा भतीजा भांजा है, एंड स्मॉल फैमिली है, बट गोल्डी बुआ इज़ बड़ी है और मुँहफट एकदम, सबको सुना भी देती है, एंड वो भी छोड़ी हुई औरत है। तो जो उसके साथ हुआ है वो चाहती है कि मेघा के साथ नहीं हो, लेकिन वैसा ही होता है। सो गोल्डी ने तो अपनी ज़िंदगी बना ली है कि वो इन्फ्लुएंसर है, खुश होकर अपने आप को एंटरटेन करती रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जिंदा दिल है, लाउड है, टिपिकल पंजाबी जो होते हैं, एंड इंग्लिश उसकी बहुत ही
इन्फ्लुएंसर को अनफ्लुएंसर बोलेगी, कोरियोग्राफर बोलेगी, और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जो बोलती है सही बोलती है, वो ऐसे ही करती है। लड़ने में मास्टर, मतलब शी गेट्स अ पॉइंट राइट। बेसिकली डोमिनेटिंग है घर में, लेकिन सबको बहुत प्यार करती है। स्पेशली मेगा से तो बहुत ही प्यार है उसे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। एंड आई एम सो लकी कि मैंने 9 मंथ ब्रेक लिया था मेरे लास्ट शो के बाद, एंड मैं चाहती थी कि मैं कोई अच्छा कैरेक्टर प्ले करूं, एंड आई गॉट दिस। एंड हमारे जो क्रिएटिव है, प्रोड्यूसर्स है, सौरभ सर एंड ऑल, दे आर सो मच क्रिएटिविटी में इतना ध्यान देते हैं। तो मुझे याद है कि जब मुझे कास्ट किया, दे वर लिटिल स्केप्टिकल के बार बार रीडिंग पे बुलाते थे। तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं। देन दे सेड कि मेरा जो इमेज है वेरी दीवा, वेरी ग्लैमरस, और गोल्डी बुआ एकदम झल्ली पंजाबन जैसे होता है ना, कुछ भी बोलती है, तो कैसे करेगी। एंड दे डोंट नो कि मैं दिखती दीवा हूँ, लेकिन हूँ बहुत ही जल्दी बेसिक। सो आई रिलेट माई सेल्फ विद गोल्डी बुआ। मस्त रहती है, अपने दुख को किसी को दिखाती नहीं है, हमेशा हैप्पीनेस का मुखवटा पहन के घूमती है, और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। सो दिस इज़ द कैरेक्टर। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके का मतलब शो एक मैसेज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ औरतें जो जागरूक होंगी, कुछ मैसेज जाएगा उनके कुछ शो के थ्रू। So जब भी we were doing reading and I was very happy and channel people were there and they said कि ये शो उनके लिए बहुत ही ख़ास है, और तब मैंने बोला था कि आई एम सो ग्लैड कि एक्टिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन एज एन एक्टर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज आपको लुक अप टू करता है, और आप जो करते हो फॉलो करता है। सो आई एम पार्ट ऑफ दिस शो, जो मैसेज है औरतों के लिए और फैमिलीज़ के लिए, जो NRI हस्बैंड्स के पीछे भागते हैं, जिनको लगता है ग्लैमर दिखता है, वो ये शो देख के कम से कम इतना समझे कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप एक शहर से दूसरे शहर में अपनी बेटी को भेजते हो तो तकलीफ़ होती है, आप दूसरी कंट्री में ही भेज रहे हो, अनजान देश में, तो वो अकेली कैसे संभाल पाएगी अपने आप को। वो ग्लैमर सब दिखता है। सो बी केयरफुल वॉट एवर यू डू। ऐसा नहीं सबको ऐसे होते हैं, बट बी कॉशियस अबाउट इट। सो वी ऑल प्रे एंड वी ऑल विश कि हमारे शो को देखकर बहुत लोग अवेयर हो जाए और ध्यान से अपनी बेटी की शादी करे। दैट्स ऑल, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो। सो एज अ सोशल कॉज ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ। शूट जो है अमृतसर में हुआ, तो कितना एक्सप्लोर किया, क्या यादें हैं? बाप रे, सबसे पहले तो गर्मी मतलब परेशान हो गए थे। वी वेरी एक्साइटेड कि हम अमृतसर जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। मतलब पहले भी मैं गई हूँ, लेकिन शूटिंग के लिए ऑथेंटिसिटी बहुत मिली है लुक वाइज, लेकिन इतनी गर्मी थी, हम सब परेशान हो गए थे। शूटिंग वर्किंग एटमॉस्फेयर, मतलब हम सब साथ में थे, लेकिन फ्रेंडली नहीं था, वेदर हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो थोड़ा टफ था। अदरवाइज इट वाज गुड। ऐसे बोलते हैं ना, एंड में आपका रिजल्ट अच्छा हो, सब हम भूल जाते हैं। अगर देखा जाए तो आपने बॉलीवुड भी किया, मूवीज़ की है, अब ये कीजिए, तो क्या डिफरेंस अगर आप बताना चाहते हो, डिफरेंसेस आपके नज़रिए से कुछ अगर बताना? देखो, जब मैं फिल्में करती थी तो वो अलग था। मैंने टीवी किया जब टीवी नया नया शुरू हुआ था, सोनपरी, किटी पार्टी एंड बहुत सारी सीरियल्स मैंने की है। उस टाइम का दौर अलग था, वीकली शो होता था, फिर डेली सोप आने लग गए, फिर सास बहू आने लग गए, अभी तो OTT आ गया है। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि स्क्रिप्ट वाइज भी आई एम सो ग्लैड कि अभी वो टिपिकल शोज़ नहीं बनते हैं। सारे प्रोड्यूसर्स और चैनल नए कॉन्सेप्ट को लेके इनिशिएटिव करते हैं बनाने के लिए, ऑडियंस को एटलीस्ट बताते हैं कि ये चीज़ है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सिनारियो तब से लेके अब तक। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि देन आई हैव सीन एवरीथिंग। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग किसके साथ सबसे अच्छी है, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर रहते हैं? या नया नया शो होता है ना, तो टाइम लगता है बॉन्ड होने के लिए, लेकिन एंटायर दिस कास्टिंग में अक्षय आनंद इज़ प्लेइंग माय ब्रदर, और अक्षय को मैं पहले से जानती हूँ क्योंकि हम दोनों ने फिल्म की थी एज ए हीरो हीरोइन और वी वर फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो। फिर बीच में गैप आ गया, तो सडनली व्हेन आई सॉ हिम आई एम लाइक वाओ, ही इज़ देयर, बिकॉज अक्षय इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। बाकी किसी को मैं जानती नहीं थी, बट अभी ऐसा लगता है जैसे यही मेरी फैमिली है। आई एम पार्ट ऑफ खुरानाज एंड आई एम गोल्डी। एंड आई हैव टू से वन थिंग अबाउट, मतलब हर कास्टिंग ऐसी लगती है एप्ट है कि अगर
मेरी भाभी है तो ऐसी होनी चाहिए, रिया है तो ऐसी होनी चाहिए. सो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ, मेघा के बारे में, आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी नेचुरल. बिकॉज मेन जो प्रोटैगनिस्ट होती है ना, उसके ऊपर शो होता है. अगर वो अच्छा नहीं करे ना तो सब सारा डामाडोल हो जाता है. बट शी इज़ वेरी गुड एंड हमारी एक खुरानास की फैमिली बन गई है. अच्छा बॉन्ड हो गया है. प्रोमो हमने देखा काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है. तो प्रोमो आने के बाद फर्स्ट रिएक्शन किसी का आया आपको? फर्स्ट रिएक्शन किसका आया? फैमिली, फ्रेंड या किसी का? फ्रेंड्स ओनली, बिकॉज ये तो शो अलग है एंड बाकी सब है कि नहीं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो को देख के. आई एम वेटिंग कि मैं कब फर्स्ट एपिसोड देखूँ, बिकॉज इट्स डिफरेंट एंड एवरीथिंग. बहुत प्यार से सब लोग ने शूट किया है और हमने सबने बहुत मेहनत की है. तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा एंड पीपल आर, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग टू सी मी इन गोल्डी बुआ इन मेगा बरसेरे. इसके पहले आपने जो शो किया था उमर की सीमा, इसके पहले जो आपने शो किया था उमर की सीमा, उसमें आपका डिफरेंट कैरेक्टर था और इसमें देखा था तो डिफरेंट कैरेक्टर है. तो क्या लगता है कि एक शो में आप वहाँ पे फैंस फॉलोइंग आपकी बन गई, तो यहाँ पे डिफरेंट रोल कितने मतलब प्रेशर आते हैं, कितना एक तैयारी करने की जरूरत है? मुझे प्रेशर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरा इमेज था नेगेटिव है, ग्लैमरस है, स्ट्रॉन्ग है एंड सडनली ना उम्र की सीमा. एक जन एक्टर भी आपको लगता है ना कि मैं क्या करूं नया जाके सेट पे. तो जब ना उम्र की सीमा है तो मैं बहुत खुश थी कि पॉजिटिव रोल है. पीपल लव्ड मी एज सत्यवती. नाउ गोल्डी इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ सत्यवती. She is full of life and full energy and loud colors and all this thing. एंड है वो भी अंदर से अपनी प्रॉब्लम छुपाती नहीं, लेकिन जो जरिया दिखाने का वो सत्यवती का अलग है, गोल्डी का अलग है. तो मेरे फैंस को बहुत मज़ा आएगा बिकॉज एनी वेज दे विल सी मी इन डिफरेंट रोल्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस एंड आई नो दे विल लव मी इन दिस. जाते आते नहीं मैसेज करते? Thank you so much, all of you, my fans, for loving me and please keep me in your prayers. And this is my new show coming, Mega Barsere on Colors, from 6th of August, 7 p.m. So please watch, and you will see different Dipshika in this. Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.